भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में 8वीं सवाल तक बता दिए थे, तो आज देखिए 8D की 9वीं सवाल। तो 9वीं सवाल में दिया गया है कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए बराबर 2 से के सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका हल करेंगे। कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए। तो इसको देखने पर आपको कुछ समझ में आया होगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम सब नियम बता चुके हैं और हो सकता है कि आप लगा भी चुके हों सवाल, क्योंकि पीछे हम जो सवाल बताए थे तो आपको कहे थे कि आप लोग आगे लगाने का प्रयास करेंगे तो आएगा ज़रूर। तो इसमें देखिए जो हम यहाँ 3 नियम लिखाए थे, तीनों नियम में कोई नियम लागू हो रहा है। इसमें पहला नियम लागू होगा कि इसको जोड़ना है। जोड़ना मतलब ल सा लेकर के जोड़िए। यहाँ प्लस है तो जोड़ है, तो बटे में भी है तो इसको जोड़ा जा सकता है। चलिए इसका ल सा लेकर के जोड़ते हैं। तो ल सा यही दोनों होगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो लसा में इसका भाग इसमें जब देते हैं तो ये वाला मिल रहा है कटेगा, तो ये बचेगा, इसका गुणा इसमें होगा। भाग देने का मतलब इसको जब हम यहाँ कहीं लिख करके इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, मिल रहा है। नहीं तो देख लो कैसे कटेगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन कटा तो बचा कास, तो कास का गुणा कास में होगा, इसका मतलब इसका गुणा इसमें। तो कास कास हो जाएगा कास घाते 2a, मतलब कास स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ देखिए इसी तरह इसको भाग देंगे, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे तो कास कास मिल रहा है, कटेगा ए बचेगा। तो 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों वही है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसका हम विस्तार कर सकते हैं। तो विस्तार कर दीजिए, ये खुद अपने आप को बताता है कि आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ चलो विस्तार करो, जो समझ में आए आगे करते चलो, तो जरूर आगे बढ़ेंगे, रास्ता आपका क्लियर होता जाएगा। ऐसा नहीं हर बार भटकेंगे, सही रास्ते पर भी जाएंगे, कभी कभी भटक सकते हैं। चलो इसको हम विस्तार करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से तोड़ा जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो दोनों गुणनफल का दुगुना 2 1 के 2 साइन ए पूरे बटे, इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, तो इसको एक जगह लिख करके लिख लीजिए, तो जिससे स्पष्ट हो जाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये इतना जो अंडरलाइन है इसका मान 1 होता है, पीछे हम सूत्र बता चुके हैं। तो हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो एक एक जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। अब आगे क्या होगा, ऊपर देखिए 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 1 के 2, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। तो 1 प्लस साइन देख रहे हैं दोनों ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या 2y कास ए। तो 2 बटे कास ए मतलब यहाँ 2 गुणे 1 भी हो सकता है, तो 1 मतलब 1 बटे कास कर सकते हैं। तो 2 1 बटे कास की जगह लिख सकते हैं क्या, सेक 1 बटे कास क्या होता है, सेक ए बराबर राइट हैंड साइड।
समझ में आया? तो इस तरह से आपको लगाना होगा। चलिए 10वीं सवाल देखिए। इसमें दिया है tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कितना सिद्ध करना है? तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चल रहे हैं। tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इसमें क्या किया जाएगा? क्योंकि tan है तो इसको हम साइन बटे कास या कास बटे साइन काट को भी बदल सकते हैं, तो इसको इसी में बदलते हैं। tan को लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बटे कास थीटा बटे 1 माइनस काट को लिखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ भी वैसे करेंगे तो ये होगा कास थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब इसको हल करेंगे तो साइन थीटा बटे कास थीटा बटे साइन के साइन साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ भी वैसे होगा कास थीटा बटे साइन थीटा बटे कास के कास कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। बटे बटे है नीचे वाला उल्टा करेंगे तो साइन ऊपर जाएगा, साइन थीटा बटे कास थीटा गुणे साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस यहाँ भी वैसे होगा कास थीटा बटे साइन थीटा गुणे ये उल्टा होगा तो कास ऊपर जाएगा, कास थीटा बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ देखिए ये तो कुछ कटेगा नहीं, साइन 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 स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा और कास थीटा उल्टा है, साइन थीटा माइनस कास थीटा है और कास थीटा माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों सीधा हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस कास 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 स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू ये क्या होगा? अब हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम अभी आगे लसा लेंगे तो दोनों का लसा जिससे कम आए, छोटा रहे। तो अब लसा लेंगे तो इसका लसा लेंगे तो कास साइन थीटा कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, यही इसका लसा होगा। तो अब देखिए यहाँ कास कास कटेगा और ये कटेगा, बचा साइन, साइन घाते 3 हो जाएगा तो बराबर साइन घाते 3 थीटा माइनस यहाँ देखिए साइन साइन कटेगा, ये कटेगा तो कास कास स्क्वायर है तो एक और जाएगा तो कास घाते 3 थीटा हो गया। तो अब आगे क्या होगा? आगे यहाँ देखिए इसका विस्तार करना होगा सूत्र से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। इसका सूत्र मालूम है? तो मालूम ना हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी एक कोष्टक में दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही वाला सूत्र लगेगा। और इसका प्लस वाला भी होता है तो प्लस वाला भी हम लिख दें, क्योंकि एक दिन लिखना चाह रहे थे नहीं लिख पाए। ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब बराबर तो ए प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों याद रखिएगा, पहला दूसरा।
तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले सूत्र से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, एक कोष्टक में तो हम पहले लिखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा एक कोष्टक में, दूसरे में यहाँ ए स्क्वायर है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब दोनों का गुणा साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया कास स्क्वायर थीटा बटे बटे जो नीचे है वैसे उतार लेंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो ये वाला देखें कट रहा है, कुछ लोड कम हुआ। इसके बाद यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान एक है, दूर है इसको हम नज़दीक कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर क्या हुआ, एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, एक प्लस साइन थीटा कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग कर देंगे बस। तो एक बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा कास थीटा। तो यहाँ एक बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू एक बटे कास थीटा सेक थीटा प्लस ये तो कट गया, क्या हुआ 1, तो आ गया, है वही उल्टा है तो सीधा लिख लेंगे। तो एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, गुणे में तो उल्टा चल सकता है, 4 3 12 या 3 4 12 वही रहता है। तो ऐसे यहाँ कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा वही है, क्योंकि हम ऐसा लिख रहे हैं, ये इसमें ऐसे दिया है, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो थोड़ा लंबा भले लेकिन सरल है, इसको अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार में न समझ में आए तो इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, और दोबारा देखने के बाद फिर से अपने मन से लगाएंगे तो आ जाएगा, जरूर आएगा। 11वां सवाल देखिए, दिया है 1 प्लस कास थीटा बटे कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा बटे कास थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कास थीटा बटे कास थीटा 1 माइनस कास थीटा बटे कास थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए सीधा सीधा गुणा कर देंगे क्योंकि गुणा है ही। तो 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा ये वर्गांतर है, तो 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 की स्क्वायर लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, और कास थीटा कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कट गया, बचा 1 बटे कास स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको आसानी से लगा लेंगे, बहुत दिक्कत तो नहीं। हाँ देखिए 12वें सवाल में 2 दिया है ए और बी करके। पहला है साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 सिद्ध करना है। तो ये भी तो एकदम सिंपल है, इसका हम विस्तार करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, दोनों जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होगा, -2 साइन थीटा कास थीटा वो कट जाएगा, तो जुड़ करके अपने आप आ जाएगा। तो बता दें, चलिए देखिए पहला है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं।
क्योंकि लेफ्ट तो लेना ही है, राइट से कहाँ चल पाएंगे, 2 है तो 2 से क्या करेंगे, ज़्यादा से कम कर सकते हैं, कम से ज़्यादा बहुत कठिन काम होता है तो कर ही नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका विस्तार करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कास थीटा प्लस यहाँ इसका विस्तार होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, तो माइनस वाले माइनस होता है, तो यहाँ देखिए माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, ये तो कट गया। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 1 2 बराबर राइट हैंड साइड। एकदम सिंपल सवाल है। इसी तरह इसको भी करेंगे। चलिए देखिए बी वाला, 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास 1 प्लस कास से वर्गांतर से हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस काट स्क्वायर, तो इसे रहने देंगे काट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते ही हैं, तो ये को उलट दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कटा बचा 1 बराबर राइट हैंड साइड। ये भी सिद्ध हो गया। इस तरह से इसको हल करेंगे। तो 13वीं सवाल देखिए, 13वीं एकदम इसी टाइप की है, बी वाली 12 की, बी जो है 1 माइनस कास 1 प्लस कास इंटू 1 प्लस काट स्क्वायर, तो ऐसे भी 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर, इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कास स्क्वायर, कास और सेक एक दूसरे व्युत्क्रम होते हैं, कट कर एक हो जाएंगे, सीधा सीधा ये एकदम वैसे है। तो इसको आप लोग खुद करेंगे, इसको नहीं बताएंगे। देखिए 14वीं सवाल, 1 माइनस कास ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कास ए, इतना सिद्ध करना है। तो इसमें चाहे आप लेफ्ट से हल करो राइट जाइए या राइट से हल करो लेफ्ट जाइए, दोनों बराबर है, तो दोनों को आसानी से कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट से चल रहे हैं, तो क्योंकि लेफ्ट से ज़्यादा सवालें मिलती हैं तो लेफ्ट ही चलो, जब न बस लगे तब राइट से चलो ना। तो हम लेफ्ट लिख ले रहे हैं 1 माइनस कास ए बटे साइन ए, तो इसमें तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते, केवल परिमेयीकरण करना होगा। तो परिमेयीकरण यहाँ हर का होता है ज़्यादातर, लेकिन हम पीछे बताए थे कि हर का परिमेयीकरण 90% होता है, तो जिसमें से 10% कहीं कहीं अंश का भी करना पड़ता है, तो यहाँ आपको अंश का परिमेयीकरण कर देना है, बस काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे, 1 माइनस कास है तो 1 प्लस कास का गुणा करेंगे, 1 प्लस कास ए बटे 1 प्लस कास ए, चलो गुणा करेंगे तो 1 माइनस कास 1 प्लस कास, ये होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो वर्गांतर के नियम से ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे गुणे के रूप में साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए, तो 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए, तो साइन से इसका स्क्वायर खत्म, बचा क्या, साइन ए बटे 1 प्लस कास ए बराबर। देखिए 15वीं सवाल है, विस्तृत उत्तरी शुरू हो गया है। तो इस टाइप सवाल हम पीछे बता चुके हैं, विस्तृत भले दिया है लेकिन लघु में भी है। पहला है 15वां में है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। उसमें राइट से चले थे क्या, लेफ्ट से चले थे, कहीं है वो सवाल,
हाँ तीसरी सवाल है एकदम इसी टाइप की है। तो लेफ्ट से चले थे, इस इधर से, ये इधर दिया था, तो अब की बार इधर से चलेंगे, दोनों तरीका मालूम हो जाए इसलिए बता दे रहे हैं इसको। तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, या तो विस्तार कर सकते हैं, विस्तार करेंगे तो फंस जाएंगे, विस्तार नहीं करेंगे, इसको हम बटे में कर देंगे। कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, माइनस काट को लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसका हर बराबर है, अंश सीधा जोड़ सकते हैं, 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर अलग अलग कर देंगे ऊपर नीचे दोनों का, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और आपको लेना क्या है 1 माइनस कास 1 प्लस कास। तो 1 माइनस कास ऊपर ठीक है, एक वर्ग खत्म करना है, तो नीचे को हम बदल देंगे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसमें वर्गांतर लगा करके हम 2 कर सकते हैं, 2 ठो गुणनखंड के रूप में। तो 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, तो इसमें देखिए गुणनखंड हो रहा। तो 1 माइनस कास से इसका वर्ग खत्म, तो ऊपर बचा क्या 1, तो बराबर हो गया 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध करना था। ठीक, 16वें सवाल में दिया है सिद्ध कीजिए करड़े में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। तो इसको लेफ्ट से हल करेंगे। करड़े में 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो ए रहे या थीटा रहे उससे बहुत मतलब नहीं होता है, जो दिया रहे वही लिखना चाहिए। तो यहाँ 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है और करड़ी में है, तो इसका परिमीकरण करेंगे तो करड़ी खत्म होगी, क्योंकि हमें वर्ग करना होगा, तो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर दीजिए क्या 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, जितने गुणा उतना ही भाग। तो अब आगे क्या होगा 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये वर्गांतर से क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देख रहे हैं ना कैसे बदल रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके बाद 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है कास स्क्वायर ए। इसका मान कास नहीं होगा क्योंकि ये होल वर्ग है। होल वर्ग में और अलग अलग वर्ग में अंतर, इसका कास होता है और इसका कास नहीं हो सकता है क्योंकि ये होल वर्ग है। होल वर्ग जब टूटेगा तब कुछ हो सकता है तो होगा। तो अब आगे कास स्क्वायर ए, देखिए दोनों वर्ग हो गया तो कड़ी खत्म की जा सकती है। तो हो गया 1 माइनस साइन ए बटे कास ए, इसके वर्ग से वर्गमूल निकल गया, इसके वर्ग से वर्गमूल, मतलब करड़ी खत्म। अब इसी को अलग कर दो, आ जाएगा। तो 1 बटे कास थीटा नहीं ये रहेगा कास ए माइनस साइन ए बटे कास ए। तो 1 बटे कास क्या होता है सेक ए, साइन बटे कास क्या होता है टाइन ए। टाइन ए बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो बस आज इतना ही। तो इस तरह से इसको आप लोग लगा लीजिए। तो आज अब इतना ही बताएंगे, इसके बाद जो सवालें बची हैं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से लगा लीजिएगा और जो सवाल देख करके समझ रहे हैं उसको आप लोग खुद अपने मन से लगाएंगे तब समझ में आएगा। और वैसे तो देखने पर समझ में आ जाएगा, लेकिन जब खुद लगाएंगे तो फंस जाएंगे।
तो अपने मन से ज़रूर लगाइएगा, कॉपी लेकर के उसको अलग से लिखना शुरू कर दो, जब फंसेंगे तो फिर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे तभी आएगा। त्रिकोणमिति अभ्यास की ज़रूरत होती है, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।